राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है पौराणिक प्रेरणा में। आज हम आपको सुना रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत कथा, आदि पुरुष की कहानी। आदि पुरुष जो सृष्टि के प्रथम पुरुष और सभी जीवों के मूल हैं। क्या कथा में आप जानेंगे कैसे एक महान यज्ञ से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ और भगवान विष्णु का प्रथम रूप कैसे संरचित और पालन का कार्य करता है। चलिए इस दिव्य और रोचक कथा का आरंभ करते हैं और जानें सृष्टि के रहस्यों को। आदि पुरुष का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म के वैदिक और पौराणिक साहित्य में होता है। आदि पुरुष का अर्थ है प्रथम पुरुष या आदि नारायण, जो सभी जीवों, देवताओं और सृष्टि का मूल है। आदि पुरुष को जगत के रचनाकार, संरक्षक और परम तत्व माना जाता है। उनका संबंध भगवान विष्णु से है, जो अंत में सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आदि पुरुष के संबंध में प्रमुख कथाओं का वर्णन ऋग्वेद, पुरुष सूक्त और कुछ पुराणों में मिलता है। आदि पुरुष का रूप और कथा वेदों और पुराणों में अलग अलग तरीकों से वर्णित है और यह जगत की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों को व्यक्त करता है। आदि पुरुष की कथा। आदि पुरुष की कथा में बताया गया है कि प्रारंभ में केवल एक ही तत्व था, जो सबसे महान और अपरिमित था। उस तत्व को ही आदि पुरुष कहा जाता है। यह आदि पुरुष विश्व के संरक्षक थे और उनसे ही पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त है, में कहा गया है कि आदि पुरुष का शरीर इतना विशाल था कि उन्हीं के अंगों से पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि, देवता और मनुष्य सभी का जन्म हुआ। इसके अनुसार आदि पुरुष का एक विशाल यज्ञ हुआ और इस यज्ञ के माध्यम से सृष्टि का विकास हुआ। पुरुष सूक्त के अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, जो ज्ञान और शिक्षा के प्रतिनिधि हैं। भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण का जन्म हुआ, जो शक्ति और सुरक्षा के प्रतिनिधि हैं। उदर से वैश्य वर्ण, जो व्यापार और समृद्धि के प्रतिनिधि हैं, और पैरों से शूद्र वर्ण, जो सेवा और कारीगरी के प्रतिनिधि हैं, का जन्म हुआ। आदि पुरुष से ही पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी निर्माण हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का काम मिला, विष्णु को इस सृष्टि को संरक्षित करने का काम दिया गया और महेश को इस सृष्टि को विनाश करने का काम दिया गया। सृष्टि की रचना। आदि पुरुष ने प्रारंभ में अपनी इच्छा से पानी का निर्माण किया और उसमें हिरण्यगर्भ, सुनहरा अंडा का जन्म किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना कार्य शुरू किया, लेकिन उन्होंने आदि पुरुष को प्रणाम करते हुए कहा कि वे सृष्टि के मुख्य नियंता हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि का पालन हो सकेगा। आदि पुरुष का रूप भी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जुड़ा है, जो एक प्राचीन कथा के रूप में मत्स्य पुराण में वर्णित है। यह कथा बताती है कि जब प्रलय आया और सब कुछ जल में डूब गया, तब विष्णु ने मत्स्य, मछली का रूप धारण किया और मनु को एक नाव में बिठाकर सृष्टि के बीजों को संरक्षित किया। इसी प्रक्रिया में नए युग का आरंभ हुआ, आदि पुरुष और तत्व ज्ञान। आदि पुरुष के रूप में भगवान विष्णु के जीवन और कार्यों को हिंदू धर्म में तत्व ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि सभी सृष्टि का मूल एक ही तत्व में है, जो कि सर्वव्यापी और नित्य है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता और रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के नियंता और सभी प्रकृति के तत्वों के मूल हैं। यह कथा भगवान विष्णु के अद्वैत और परम पिता के रूप को व्यक्त करती है, जो हर प्राणी में व्याप्त है, और यह समझ विचार करती है कि समस्त जगत एक ही आत्मा के अंश है। आदि पुरुष को इसलिए भी प्रथम पुरुष कहा जाता है क्योंकि वे निराकार और अखंड रूप में सब कुछ में व्याप्त हैं और सभी अवतारों का मूल है। ये थी आदि पुरुष की कथा, जो हमें ये समझती है कि सृष्टि का मूल एक ही तत्व में है, जो सर्वव्यापी और अखंड है। भगवान विष्णु के इस रूप में हमारे लिए ज्ञान और भक्ति का संदेश छुपा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल पौराणिक प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही और प्राचीन कथाएं लेकर आते रहेंगे, जो आपको धार्मिक ज्ञान और प्रेरणा से भर दें। अपने सुझाव और विचार टिप्पणी अनुभाग में लिखना ना भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।